हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का इजी क्रैक एग्जाम में। दोस्तों, बहुत बड़ा अपडेट है बीपीएससी की तरफ से और ये अपडेट आपको 68 से संबंधित है। इसमें केवल पीटी नहीं बल्कि मेंस में बहुत भारी भरकम अपडेट किया गया। जी हाँ दोस्तों, आइए इसी पर हम लोग बात करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको यह इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जो आपको डेट भरने का था ना, फॉर्म भरने का 20 तारीख, इसको बढ़ा दिया गया है, 30 कर दिया गया है। ठीक है। चूंकि इसके पीछे दो रीजन थे। एक तो ये अभी बहुत बड़ा आपको अपडेट है जो अभी आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, और दूसरा चीज है कि अभी फॉर्म भी काफी कम पड़े हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसी में बात करते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए, कैसे कैसे इसको करना है। सबसे पहले हम लोग यदि बात करें कि 68वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में आपको जो विज्ञापन जो प्रकाशित किया गया था उसमें कुछ चेंजेस है। जैसे आपने फॉर्म भरा था तो उसमें आप लोग को 3 ऑप्शन दिख रहे थे। 150 क्वेश्चन को में सभी को एक नेगेटिव मार्किंग किया जाए, या फिर 1/4 50 क्वेश्चन को ही किया जाए, है ना। तो इन्होंने, चूंकि सबसे ज्यादा अभ्यर्थियों की संख्या वैसी थी जो कह रहे थे कि भाई प्रत्येक प्रश्न जिसके लिए अभ्यर्थी द्वारा गलत उत्तर दिया जाएगा 1/4, यानी आपको जितने भी हैं 150 में से 150 सभी क्वेश्चन पे आपको निगेटिव मार्किंग होंगे, जो कि बेस्ट है ना। अब इसमें ये चीजें नहीं होंगी ना कि वो 50 क्वेश्चन कौन से रहते हैं। किसी विद्यार्थी को कोई और प्रश्न 50 ज्यादा हो जाते अच्छे लगते हैं, किसी को कोई और 50 प्रश्न टफ लगते हैं, है ना। तो एक यूनिफॉर्म हो गया कि भाई 150 में 150, है ना। तो ये एक सही है। इसके बाद इन्होंने क्या कहा है, इसके बाद इन्होंने कहा कि यदि अभ्यर्थी द्वारा एक प्रश्न से अधिक, अभी अभी 1% से अधिक दिए जाते हैं गलत उत्तर, तो 1/4, अब देखो ये वर्ड ध्यान रखिएगा, 1/4 इन्होंने लिखा है। जबकि ऑप्शन में क्या होता है, 5 ऑप्शन होते हैं, ABCDE, है ना। तो 0.25 की जगह मेरे ख्याल से इनको 0 पॉइंट वो करना चाहिए था। अब 1/4 हो सकता है नंबरिंग की बात कर रहे होंगे, इसमें देखना होगा कि अब ये क्या है। ठीक है ना, ये देखना होगा कि इसमें नंबर काट देंगे 1/4 ई ऑप्शन के साथ, तो काफी डेंजरस है ही। इसके अलावा इन्होंने कहा कि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न के लिए कोई उत्तर अंकित नहीं करते। वो जनरली है कि यदि कोई आप गोल घेर OMR सीट में नहीं गोल करेंगे तो नहीं नंबर डाला जाएगा, नॉर्मल सा है। मेन आपको कहां पर है भाई, यहाँ पर खेल होता है। मेन आपको लिखित परीक्षा में है, और लिखित परीक्षा में कई सारी चीजें उठ रही थी स्केलिंग को लेकर, नॉर्मलाइजेशन को लेकर। उस पर इन्होंने बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं। ठीक है। पहला आपको क्या, हिंदी जैसे था वैसे ही रखा गया है, 100 अंक का पास करना है 3 घंटे में। दूसरा इन्होंने कहा है कि सामान्य अध्ययन पत्र भाई वैसे ही होंगे जैसे चलते आ रहा है अभी, आपको 66 67, है ना, 65 64 जैसे चलते आ रहा था वैसे। तीसरा इन्होंने क्या किया, सामान्य अध्ययन 2 को इन्होंने ऐड वैसे ही किया जैसे चलता था। अब यहाँ पर इन्होंने गेम चेंज किया, वो गेम चेंज ये है, निबंध। निबंध को इन्होंने 300 नंबर का इंट्रोड्यूस किया 3 घंटे में, और इसके नंबर भी जुटेंगे आपके पासिंग में। इसके अलावा एक और इनका है अपडेट, वो ये है कि 4 से 37 तक, यानी जो भी आपके विषय है ऑप्शनल, वो MCQs आधारित होंगे 100 नंबर के। क्या होंगे, 100 नंबर, 100 अंक के होंगे 3 घंटे के। अब ये आपको सबसे बड़ी चीज इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज नहीं है, यहाँ पर नीचे लिखा गया है, वो यह लिखा गया है कि 30% अंक प्राप्त करने होंगे किसमें, तो सामान्य हिंदी में और वैकल्पिक विषय में। तो ये दोनों पास होंगे, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। मेधा निर्धारण में आपको प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी, यानी इसकी कोई गणना आपको नहीं की जाएगी। ये जस्ट फॉर आपको एक पासिंग होगा कि आपको पास करने हैं, आपको आपने जिस विषय में ऑप्शन को रखा है कि आप उसको पकड़ पा रहे हैं। इसमें प्रश्न आसान नहीं होंगे, इसमें प्रश्न क्या होंगे, टफ होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शनल के बता, ये नहीं समझिएगा कि कुछ भी पूछेगा, ऐसा नहीं। इन्होंने इस प्रकार लिख दिया कि इस प्रकार सामान्य अध्ययन 2 निबंध में से प्राप्त अंकों के आधार पर ही मुख्य परीक्षा मेधा सूची तैयार कराई जाएगी। यानी वही 900 नंबर के होंगे, इसमें से जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और निबंध से प्राप्त अंकों के आधार पर मुख्य परीक्षा की मेधा सूची तैयार की जाएगी। क्लियर। तो ये आपको नॉर्मल सा है, इसमें चीजें हैं, यही आपको चेंजेस है, जो कि बड़ा चेंज है। अब निबंध को है कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। इसके अलावा है कि आपको जो MCQ आधारित ऑप्शनल है उस पर भी वर्कआउट करना है, वो भी आप इस तरह से नहीं जा सकते हैं ना, उस पर वर्कआउट करने हैं, और आपको इस पर वर्कआउट करना है। ओवरऑल 30 तारीख तक बढ़ा दिया गया है डेट आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का। इन्होंने लिखा कि दिनांक 18/11 को 68वीं जो फॉर्म निकाला गया था कि प्रकाशित विज्ञापन को इस हद तक संशोधित समझा जाएगा तथा विज्ञापन के सभी निर्देश वैसे ही रहेंगे। तो ये दोस्तों ओवरऑल आप लोग का अपडेट था, जो कि बहुत ही बड़ा अपडेट है। अ, अब देखते हैं कि अब इसमें आगे भी कुछ अपडेट होगा, मेरे ख्याल से नहीं होगा। एक प्रश्न आप लोग के दिमाग में ये बन सकता है कि 68वीं जो लिखा हुआ है कि 68वीं में सुधार होगा, 69वीं में भी यही होगा क्या। हाँ, देखिए, 1 साल के लिए एक केवल सेशन के लिए आप लोग को पूरा पैटर्न चेंज नहीं होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये आगे भी ऐसा ही रहेगा।
69वीं 70वीं सब ऐसा ही रहेगा। ठीक है ना? कोई भी पैटर्न एक दिन के लिए चेंज नहीं होता कि केवल इसमें चेंज करो फिर आगे कुछ और चेंज कर देते हैं, परसों कुछ और चेंज कर देते हैं, ये कुछ और कर देते हैं, ऐसे कुछ और कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, एक बार में ये सब चीजें नहीं होती, तो एक लंबा सेशन आपको इसमें चाहिए होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये दोस्तों आपको अपडेट था। अगर कोई फिर से अपडेट होगा तो मैं आप लोग से फिर तुरंत अपडेट करूंगा। और 68 के लिए एमसीक्यूज का सीरीज यहाँ पर फिर से स्टार्ट करूंगा। ठीक है ना? बस मैं मेंस का वेट करता, मेंस हो जाने दीजिए। चूंकि कई बच्चे अभी हैं जो उनको लगातार उन्हीं पर टाइम देना पड़ता है। तो तुरंत खत्म होने दीजिए, यानी फर्स्ट ऑफ आप वीक ऑफ जनवरी से हम लोग 40-42 दिन जमकर मेहनत करेंगे आप लोग को इसमें भी और अन अकेडमी में भी। ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद।